गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम देवराज बघेल है और मैं अभी जीएमसी कांकेर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ठीक है, पता चलना चाहिए कि मेडिकोस पॉइंट बच्चे पढ़ते हैं करके। ठीक है, तो आप लोगों के सामने जो है एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ भी ऐसा है कि आप लोगों को खुद को अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मेडिकोस पॉइंट में अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ड्रॉपर बैच में एडमिशन ले रहे हैं, कंटिन्यूसली आप लोगों की क्लासेस चल रही है, और 3 मई को आप सबका एग्जाम है जो कि नीट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग वाले अलग है, पीएचडी वाले अलग है, पीएटी वाले अलग है। तो बहुत सारे जितना हो पा रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप लोग को हम लोग क्वालिटी एजुकेशन दे सके। तो जब आप लोग के स्कूल में हम लोग आए थे या आप लोग हमारे पास एडमिशन के लिए आए थे, तो एक नाम बार बार सुनने को मिल रहा था, वो एक नाम था देवराज बघेल का। ठीक है, हम लोग आप लोग को उनकी तस्वीर दिखा के बोल रहे थे कि भाई ये बच्चा हमारे पास से पढ़ाई किया है और ये यहाँ से लोकल है, और भी काफ़ी बच्चों का हम लोग बार बार नाम ले रहे थे। तो हर बार हम लोग हर साल कंटिन्यूसली जो है सिलेक्शन करवाते हैं हमारे कोचिंग से, और लास्ट ईयर जो है देवराज बघेल एज ए स्टूडेंट हमारे पास पढ़ाई कर रहे थे, और आखिरी 2025 वाले सेशन में उनका जो है चयन हुआ, और हमारे पास ये 1 साल का ड्रॉपर बैच ज्वाइन किए थे। तो हम लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों से हम हमारे स्टूडेंट्स को मिलवाए जो ऑलरेडी हमारे पास पढ़ाई करके ऑलरेडी एमबीबीएस कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उन लोग को मिला हुआ है। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स तो थोड़े से बिजी थे, बहुत दूर में भी है, जैसे रायगढ़ है और भी कई दूर दूर के क्षेत्र है। तो हम लोग सबको तो इनवाइट नहीं कर पाए, बिकॉज शेड्यूल भी होता है, बिकॉज अभी सेमेस्टर एग्जाम्स भी चल रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एमबीबीएस का। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट से हो पा रहा है हम लोग आप लोग से इंटरेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा देवराज को। आप लोग तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आप लोग बोल रहे होगे कि सर फोटो में तो बहुत छोटे दिखते थे, अभी बहुत बड़े लग रहे हैं, थोड़ा लग रहा है ऐसा? इनके वीडियोस आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा है? देखा है? तो देवराज आप लोग के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट नहीं है, लेकिन ये आप सबके लिए इंस्पिरेशन भी है। उनके जो है फादर भी यहाँ पे मौजूद है, इनका भी ताली बजा के आप लोग स्वागत कीजिए। ठीक है, और देखिए होता क्या है कि एक बहुत बड़ी बात है जो हम लोग बताना चाहते हैं, और वो आप लोग के लिए भी इंस्पिरेशन का है। ये सबसे प्राउड मोमेंट होता है। ये सबसे प्राउड मोमेंट इसलिए होता है क्योंकि आप सोचिए एज ए पेरेंट्स कितनी बड़ी बात होगी अपने बच्चे को डॉक्टर बनते देखना। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं, जब उनका सिलेक्शन होगा तो ये अगला जो देवराज बघेल है वो आप बनेंगे। ठीक है, हम ये चीज चाहते हैं, हम आपको बुलाना चाहते हैं, आप लोग के पेरेंट्स यहाँ पे आएंगे, और नॉट ओनली यहाँ पे पूरे बस्तर संभाग में मीडिया कवर करती है, न्यूज़पेपर में फोटोस आते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस चलते हैं, मतलब बहुत तरीके से कवरेज होती है। तो ये सबसे प्राउड मोमेंट एक होता है जो कि आप बस्तर की धरती पे आप पले बड़े हो, स्कूलिंग कर रहे हो, चाहे कहीं से भी हो आप, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, किरंदुल, बचेली, कोंडागांव, कांकेर, कहीं से भी हो आप। तो अगर आप यहाँ पे लोकल आप बस्तर से हो तो आपको महंगी कोचिंगों में जाने की जरूरत नहीं है, जब बच्चों का सिलेक्शन यहीं से हो रहा है तो। ठीक है, अभी आप कौन से ईयर में हो देवराज? मैं अभी फर्स्ट ईयर में। अच्छा, अभी फर्स्ट ईयर में। तो मैं आगे का जो है टाइम मैं देवराज को दे रहा हूँ। देवराज है आगे का स्टोरी वो बताएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम देवराज बघेल है और मैं अभी जीएमसी कांकेर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ का ड्रॉपर बैच ज्वाइन किया था 20 में, और डेली क्लास आता था, और टेस्ट जो है हर टेस्ट देना पड़ता है। कहाँ से पढ़ाई की बारे में? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोडरेपाल बकावन से। बकावंड रोड में डोडरेपाल के गवर्नमेंट स्कूल है, सिंपल सा Yes. नॉर्मल होता है। तो 12th जो है 12वीं की पढ़ाई देवराज ने वहां से पढ़ाई की थी। उसके बाद जो है इनको हमारे कोचिंग के बारे में पता चला, जानकारी मिली, फिर यहाँ पे आके पढ़ने लग गए। 1 साल इन्होंने जो है ड्रॉपर बैच अटेंड किया था। 1 साल का प्रिपरेशन इनफ होता है, हम लोग सबको यही सजेशन देते हैं। तो 1 साल प्रिपरेशन करा, उसके बाद फिर एग्जाम दिया, जैसे कि अभी आप लोग देने वाले हो। लेकिन वही हम लोग अगेन बोल रहे हैं, सबको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझा भी यही रहे हैं कि आप लोग थोड़ा अपने आप को टाइम दो। ठीक है, देवराज की जर्नी की बात करें तो एक बहुत कॉमन जो चीज होता है वो होता है कंसिस्टेंसी।
ठीक है, एक आसान शब्दों में अगर हम लोग बताना चाहें तो वो चीज होती है कंसिस्टेंसी। एक्चुअली बहुत दो तीन अलग अलग एंगल होता है जब एक स्टूडेंट अपने स्टूडेंट लाइफ के मतलब फेज में होता है। अब देवराज की जर्नी में क्या था कि हम लोग कई बार देखे हैं बरसात हो रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, फिर भी बच्चा रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आ रहा था। पहला चीज तो यही था, कंसिस्टेंसी वहीं से दिखती है। जो बच्चा आप लोग स्कूल में नोटिस करना, अगर आप 12th में पढ़ाई कर रहे हो, 11th में पढ़ाई कर रहे हो, वही बच्चों का परसेंटेज बहुत अच्छा आता है जो रेगुलर क्लासेस आ रहे हैं। तो कोचिंग में भी ऐसा ही होता है। तो पहला चीज क्या है, कंसिस्टेंसी। तो देवराज जो है कंसिस्टेंसी बेसिस पे क्लासेस आता था। दूसरा चीज है, हम लोग जिस तरीके से एनटीए के गाइडलाइंस के हिसाब से जो हम लोग सिलेबस डिजाइन करते हैं, जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है वो पूरा पुस्तक नहीं पढ़ाया जाता यहाँ पे। जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है, जो आप लोग के एग्जाम में आने वाला है, सिर्फ हम उतना ही कवर कराते हैं। इसीलिए क्या है, फालतू का वर्कलोड या फालतू का जो है स्टडी लोड आप लोगों में नहीं बढ़ता। ठीक है, मतलब डिप्रेशन में नहीं जाते हो आप लोग। ठीक। और जो थर्ड चीज होती है, थर्ड चीज होती है टेस्ट सीरीज। आज आप लोग का टेस्ट है, अभी हमारे पास टाइम कम है, इसलिए आप लोग के टेस्ट हम लोग बहुत ही कम करवा रहे हैं। लेकिन जब जो बच्चे ड्रॉपर बैच में अटेंड करते हैं, ड्रॉपर बैच में ज्वाइन करते हैं, वो पूरा 30 टेस्ट 40 टेस्ट होता है पूरे 1 ईयर में। ठीक है, डीपीपी अलग होता है, डेली प्रैक्टिस पेपर हम लोग अलग से करवा रहे होते हैं, टेस्ट सीरीज अलग से करवा रहे होते हैं। तो लगभग समझ लो 30 से 40 टेस्ट बच्चा पूरा एक साल में देता है। तो जो इनके बैच वाले स्टूडेंट्स दिए हैं, जो इस बच्चे ने दिया है, ठीक है, आप लोगों से बस 1 साल 2 साल ही पढ़ा है, कोई बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं है। तो हम लोग यही बताना चाह रहे हैं भाई, जिस टेबल कुर्सी में बैठ के आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जिस क्लासरूम में बैठ के आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, उसी टेबल कुर्सी में बैठ के ये बच्चा स्टूडेंट हमारे पास पढ़ाई किया है और सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन हुआ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी ये पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में है अभी, कंसिस्टेंसी बेसिस पे वहां पर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वहां पर भी हमारे कुछ ऑलरेडी सीनियर स्टूडेंट्स है, उसके थ्रू बातचीत होते रहती है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकेर की बात करें तो देवराज बघेल है वहां पे हमारा एक स्टूडेंट, उसके बाद तिलेश्वरी कश्यप है वहां पे एक स्टूडेंट, उसके बाद रूपेश दे रहा है। तो ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं जो वहां पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो हम लोग सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज का गिनवा रहे हैं आपको। बाकी इतने सारे मेडिकल कॉलेज है छत्तीसगढ़ में। रिसेंटली हमने एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है, आपने देखा होगा, कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो वहां पे इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, जहां पे हमारे ढेरों सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हम लोग यही बताना चाह रहे हैं कि भाई अगला गवर्नमेंट सीट आप लोग लेके जाइए, लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत तो नहीं। सही पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, और गाइडेंस चाहिए आप लोगों को। पूरी दुनिया की कोचिंग ये बताती है कि कहां से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन हमारी कोचिंग आपको ये बताती है कि क्या नहीं पढ़ना है। और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पूरे दुनिया भर में कोचिंग खुली हुई है, आप लोग कोंडागांव जाओगे, कांकेर जाओगे, कहीं पर भी, रायपुर जाओगे, कोचिंग पूरी खुली हुई है। लेकिन वहां पे जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, वहां पे जो टीचर्स खुद पढ़ा रहे, वो खुद कभी नीट का पेपर दिए ही नहीं है। इसलिए हम लोग कोचिंग यूनिक है। हम लोग यही बताते हैं, अगर आप लोग आके प्रॉपर टाइम देते हो, थोड़ा पढ़ते हो, थोड़ा मेहनत करते हो, और हमारी जो टीम आपको गाइडेंस दे रही है उसको थोड़ा सा फोकस करते हो, तो अगला जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट आप लोग भी ले सकते हो, और अगला एमबीबीएस डॉक्टर आप बन सकते हो। ठीक है, तो मैं अगर टाइम देना चाहूंगा सर को, जो इनके पापा हैं वो भी आए हुए हैं, वो आप लोग को थोड़ा बताएंगे एज ए पेरेंट कि भाई उनको कैसा लग रहा है और उनका बच्चा पढ़ने में कैसा, तब आगे का जर्नी वो बताएंगे। कोचिंग का बात तो बहुत हो गया, सर प्लीज बताइए। नमस्कार। आप लोग भी पढ़िए अच्छा से, और मेडिकल कॉलेज में आप लोग को सीट मिल जाए, और रोज अटेंड करें कॉलेज। सर एक बच्चे लोग का सवाल ये था, जी। जो हम लोग ने जब इनको सूचना दी कि आप लोग आ रहे हैं, जी तो 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चों की तरफ से जो मैं आपसे पूछता हूँ। जी जी तो जैसे देवराज जब तैयारी कर रहा था, जी। तो आपको कैसा था, मतलब आपको मोटिवेशन लगता था, ये कैसा आपको उस टाइम कैसा फील हो रहा था जब तैयारी कर रहा था? अभी तो चलो एग्जाम निकाल जी। लिया, कर लिया, आपको उस टाइम कैसे आपको लगता था? नहीं, निकाल लेगा टाइप का लग रहा था। रात अच्छा, निकाल लेगा। पढ़ाई अच्छा से करता था रात में, और जैसे कोचिंग और में तो करता ही था। कोचिंग तो आता था सर रोज। हाँ, और उसके बाद घर जाके कैसे पढ़ाई करता था? रात में पढ़ाई करता था सर। अच्छा, रात में पढ़ाई कर रहा था। जी, और 1 बजे 2 बजे रात तक पढ़ता था। अच्छा अच्छा। जी और हम लोग के जितना हम लोग की जानकारी है, टेस्ट वगैरह में तो कभी गैप नहीं किया, जी जी रेगुलर जी बेसिस पे ही आ रहा था। जी तो जैसे अगर ये सब बच्चे भी ऐसे हैं, सब कुछ तो अभी एब्सेंट है, जी जी कुछ हेल्थ इशू है, कोई लोग तो घर भी चले गए, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, सबके आंखों में सपना है कि भाई हम भी
निकल जाएंगे। डॉक्टर बने, जी, जी। कुछ लाइफ में करें, तो इनका इनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर? किस तरीके से आप बताना चाहिए, कैसे पढ़ाई करें, किस तरीके से वो करें, बताइए कुछ, थोड़ा तो बता दीजिए इनको। 50 पढ़ाई करेंगे कैसे, रेगुलर रेगुलर आएंगे। और अभी कैसा फील हो रहा है सर आपको, जब ये बन गया, डॉक्टर बन गया, अब डॉक्टर देवराज बन गया, पहले सिर्फ देवराज था, अब हम लोग भी इसको डॉक्टर देवराज बोलते, तो अब कैसा फील हो रहा है सर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग जी, रहा जी। है। गाँव में कैसे कोई पूछते हैं, नहीं पूछते हैं? पूछते हैं सर, यार दोस्त पूछते हैं। अच्छा अच्छा, जी। क्योंकि देवराज को देख के भी काफी स्टूडेंट्स। हमारी स्टाफ के लोग भी पूछते रहते हैं। आप अभी कहाँ पोस्टेड है सर? मेडिकल कॉलेज डिमरापाल, डिमरापाल में। जी। कौन से पोस्ट पे हैं? वार्ड वाइफ। वार्ड पे। तो मैं आपको जर्नी बताना चाहता हूँ सर, जो है डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में, डिमरापाल हॉस्पिटल सब देखे हो, वहीं पर जो है वार्ड बॉय के पोस्ट पे पोस्टेड है। कोई बहुत बड़ा पोस्ट नहीं होता है, और हम लोग घर के कंडीशन सर क्या पे जानते हैं, बच्चे से भी सुनने मिलता था। तो ऐसी कंडीशन में भी रह के, और इतना लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में, जब आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करके आ रहे हो, इनके स्कूल में तो फिजिक्स के टीचर ही नहीं थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे तैसे लोग 12th कंप्लीट किए थे, तो इनको स्टार्टिंग में फिजिक्स समझने में, केमिस्ट्री समझने में बहुत दिक्कत जाता था। हम लोग तो डे 1 से देख रहे हैं ना जर्नी, तो हम लोग ही बता सकते हैं। तो ये क्या करता था देवराज, मेरे को अच्छे से याद है, देवराज जैसे अगर कुछ हम लोग कठिन वर्ड बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे बोल दिए भाई ह्यूमन, या कुछ ऐसे कठिन वर्ड बोल दिए, तो ये पेन में लिखता था ऐसे हाथ में, हम लोग कई बार देखे हैं, ठीक है। और उसको थोड़ा सा हेजिटेशन लगता था, क्योंकि वह भी देखिए होगा आप लोग, थोड़ा कॉन्फिडेंस इशू है, थोड़ा वो ज्यादा नहीं सोशलाइज नहीं है, ऐसा नहीं बोल पाता वो, लेकिन वो क्या करता था, हाथ में लिख लेता था, हाँ ये कुछ टॉपिक में माइट्रोकांड्रिया, बोले क्या है, लिख लिया हाथ में, ठीक है। और चुपचाप जब गैप मिलता ना, जैसे 5-10 मिनट का गैप मिलता है, आप लोग बाहर जाते हो, तो क्या करता है, गूगल में सर्च करता था उसको कि क्या होता है करके। अच्छा, फिर वो थोड़ा बहुत देख लिया, फिर उसको नोट्स में लिखता था अपने शब्दों में, जो भी था टूटा फूटा, ऐसे कर करके वो समझा उस चीज को। और अभी भी जैसे हम लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही बताने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जो भी चीज, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दो, बायोलॉजी आप लोग को समझ में आ रहा है। इस बच्चे का OMR सीट अभी हम लोग आप लोग को दिखाएंगे, जो इसने फाइनल नीट का एग्जाम, हमारे पास आई थिंक है, OMR होगा, हम लोग आप लोग को भी ग्रुप पर डाल के दिखाएंगे कि ये बच्चा जब नीट का पेपर देने गया था, मैक्सिमम जो इसने बनाया है वो बायो ही बनाया है। तो हमेशा हम लोग अगेन यही बोलते हैं कि भाई बायो सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन करा के देता है, केमिस्ट्री फिजिक्स आपको रैंक करा के देता है, ठीक है। अभी ये हो गई हमारा पर्सपेक्टिव, ये हो गया पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव। अब मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर धनंजय ठाकुर सर को, वो बताएंगे कि भाई कैसे स्ट्रेटेजी को इसने फॉलो किया, किन बातों का ये ध्यान रखा, जिससे इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। प्लीज सर आइए। ये टेस्ट है, जस्ट तैयारी करके आए हो कि ऐसे ही तैयारी करके ही आना है, ठीक है। और टेस्ट को कभी नहीं छोड़ना है, सबसे पहला चीज है, टेस्ट जो है कभी नहीं छोड़ना है, चाहे 0 नंबर भी आए, चाहे माइनस में भी आए, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग भी एग्जाम देते थे तो ऐसा कुछ ज्यादा नंबर नहीं आते थे, ठीक है, लास्ट से ही रहते थे, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा जो है टॉप में नहीं आते थे। लेकिन फिर भी हमको जो है ये पता चल गया कि जब जैसे जैसे तैयारी करते गए, तो हमको पता चला कि भैया इस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। देखो क्या होता है, जब तक जो है आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने गलतियां क्या की है, ठीक है। जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, उसको जो है अपने सक्सेस का तो रास्ता पता होता है, लेकिन अनसक्सेसफुल पर्सन जो है, उसको सारे जो पैतरे पता होने चाहिए, पता होता है उनको कि कौन सा जो है चीज मैं नहीं करूंगा, उससे मैं जो अनसक्सेसफुल नहीं होऊंगा, ठीक है। और जो जीतने वाले होते हैं, वो जो है हर काम कुछ अलग ढंग से ही करते हैं, तब वो जीतते हैं, नहीं तो वो नहीं कैसे जीतते, ठीक है। तो सफल व्यक्ति का हम लोग जो है बहुत हमारे पास उदाहरण है, लेकिन जो असफल व्यक्ति है और उसके बाद जो है वो सफलता प्राप्त करता है, तो उसको ज्यादा पता रहता है कि हम जो है असफल कहाँ पे हुए, ठीक है। तो ये बच्चा है 2024 में हमारे कोचिंग ज्वाइन किया था, और मुझे अच्छी तरह से याद है, जैसे थोड़ा सा शर्मीला है ना, साई बच्चा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि कंसिस्टेंसी मतलब किसी भी चीज की निरंतरता, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज को स्टार्ट किए हो और उसको अंजाम तक पहुंचा रहे हो, उसको लक्ष्य तक पहुंचा रहे हो, उसमें सबसे बड़ा जो है एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। हम लोग जो बोलते हैं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ठीक है,
वो चीजें तब आती है जब आप किसी चीज को अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए उसके लिए लगे रहना पड़ता है, ठीक है। और आप जब तक जो है किसी चीज को बार बार जो है रिवाइज नहीं करोगे, बार बार जो है उसका एक्सरसाइज नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तो वो चीजें जो है आपके लिए आत्मसात भी नहीं होगी, है ना। मतलब जो है आप उस चीजों को समझ नहीं पाओगे कि भैया बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। और इसलिए टेस्ट पेपर जो है, जो टेस्ट हमने जितने भी टेस्ट लेते हैं, टेस्ट सीरीज, वो जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए 2025 का पेपर जो है उतना हार्ड तो मतलब उतना आसान नहीं था, हार्ड पेपर था, ठीक है। फिर भी जो है बच्चे ने, हमारे यहाँ से बच्चे, कई बच्चे निकले, है ना। मैं अगर ये पूछूं कि हमारे सिटी में हमारे कोचिंग का सक्सेस रेशियो है, सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा था, ठीक है। अच्छे बच्चे यहाँ से निकले, जबकि 2025 का एग्जामिनेशन अच्छा हार्ड पेपर था, ठीक है। कई बच्चों, अच्छा इसमें एक चीज था कि कट ऑफ भी नीचे गया, ठीक है। पेपर हार्ड था तो कट ऑफ भी नीचे था, ठीक है। लेकिन जो है बायोलॉजी का जो एक बहुत बड़ा एग्जाम में एक बहुत बड़ा भाग आता है 50%, ठीक है। ये बायोलॉजी को करने का सबसे बड़ा जो है फायदा ये है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अगर हम लोग देखें तो सरल कौन सा लगता है, बायो। और यही सरल जो है आप लोगों को अभी तक 12th लेवल पे लग रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब एग्जामिनेशन देते हो, जब आप एग्जाम पेपर देते हो, तो वहां पर वो जो है कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो है पढ़े हो सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस के हिसाब से, ठीक है। आप उस चीजों को कैसे नहीं पढ़ पाए हो जैसे आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उसको, जैसे बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना, ठीक है, उस तरीके से हर एक पॉइंट का मतलब होना चाहिए। एनसीईआरटी में हर एक पॉइंट जो है क्या बोल रहा है, हर एक जो है शब्द, हर एक वाक्य, सेंटेंस जो है क्या बोल रहा है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे, एक रट्टाफिकेशन कर रहे थे, वहां से थोड़ा सा जो है अपने को स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। वहां पर जो है हम लोग को कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट वे में हमको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक हम लोग जो है स्मार्ट वे में स्मार्ट वे का मतलब जो है, आप उस चीजों को, स्मार्ट तभी हो सकता है इंसान तब जो है बार बार उसका रिवीजन करे। मैं आपको बोल रहा हूं, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता। आइंस्टीन हो गया आप लोग, आइंस्टीन भी जो अगर होंगे तो वो भी जो है कितना मेहनत किए होंगे तब जाके E=mc² बता पाए, ठीक है। और ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं जो कितना मेहनत किए हैं, ठीक है ना। अब्राहम लिंकन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है एज ऐसा मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन जो है वो कब से अपने 25-26 की उम्र से जो है क्या दे रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है। और कब चुनाव जीता उन्होंने, है ना, 55-60 की उम्र में जो है चुनाव जीता। समझ में, लगभग कितना साल का मेहनत है ना। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, और एक बार जब उन्होंने बना तो आज भी जो है वो चीजें हम लोग गा रहे हैं, बता रहे हैं, है ना, उनकी गाथा गा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे कई लोग जो है इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करके जो है दे दिए, ठीक है। तो और क्या, मैं तो बोलते ही रहता हूं, है ना, ठीक है। और भी कुछ चीजें जो रहती है, बिल्कुल आप बेझिझक जो है यहाँ पर टीम मेंबर से बात करिए, है ना, मैनेजमेंट से बात करिए। फिजिक्स समझ नहीं आता, केमिस्ट्री समझ नहीं आता, बायो समझ नहीं आता, तो वहां पर जो है आप पूछिए, है ना, ठीक है। अब ये जो हम लोग जो काम कर रहे हैं बस्तर पे, हमारे लिए बहुत चैलेंज है। पहले चैलेंज कैसा है कि गवर्नमेंट स्कूल से बच्चों का जो सिलेक्शन कराना, ये आमतौर पर जो है बहुत कठिन बात है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल में आप जो है पढ़ाई तो करते, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी नहीं हो पाती, ठीक है। और जो ये नीट का एग्जाम है, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है, जैसे खास तौर पर नीट का एग्जाम बात करूंगा, हम लोग डॉक्टर बनने आए हैं तो पहला सपना यही होना चाहिए, ठीक है। तो नीट के बारे में बात करूंगा तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रतियोगिता एग्जाम है। और हम लोग जो है स्कूल लेवल पे क्या करते हैं, रिटन एग्जाम का तैयारी करते हैं। और जो अभी जो नीट का एग्जाम होता है वो कैसा होता है, कॉम्पिटिटिव, एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो दोनों में अंतर है ना। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो अलग है, समझ में, एग्जामिनेशन की प्रक्रियाएं अलग हैं, ठीक है। और पूरा ऑल ओवर द इंडिया जो है इसको एग्जामिनेशन देता है, ठीक है। तो टफेस्ट एग्जामिनेशन है, ठीक है। और एमबीबीएस जाने के बाद भी जो है बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, लेकिन आप पहले एंट्री तो करें एमबीबीएस,
ठीक है। और एमबीबीएस का भी एग्जामिनेशन, एमबीबीएस करने के लिए भी जो एग्जामिनेशन होता है ना, उस दौरान भी जो है बहुत एग्जामिनेशन रहते हैं, जैसे क्लास टेस्ट, जैसे आपका जो है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और आपका प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट होता है, पीयू बोलते हैं जिसको, यूनिवर्सिटी टेस्ट होता है, फिर हर बार वाइवा होते हैं। तो आपको 5.5 साल जो है आप इस तरीके से जो है आपको सिखा दिया जाता है मेडिकल कॉलेजेस में। जब आप बाहर निकलेंगे तो आप जो है वो जैसे नहीं रहेंगे जिस तरीके से आप जो है एंट्री किया था, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो उस तरीके से वहां पर डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो मैं बता रहा था बच्चा जो है हमारा जो है 2024 में आया था। ठीक है, थोड़ा सहमा रहता था, बताया था, शाही था, शर्मिला था। ठीक है, लेकिन क्या था, कंसिस्टेंसी से काम किया इसने। ठीक है, और डोडरेपाल के गवर्नमेंट स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की। ठीक है ना, छोटे दौड़ा में निवासरत हैं अभी। ठीक है, और अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर में भी है। सबसे पहले जो है इनको फर्स्ट काउंसलिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद मिला था, फिर उसके बाद अपग्रेडेशन हुआ, फिर अपग्रेडेशन के बाद उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकेर मिला। ठीक है, कई लाखों बच्चों का सपना होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने का। ठीक है, जैसे आप लोगों का सपना है, तो लाखों बच्चों का सपना है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंट्री हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने अपना सपना साकार किया, और उनको आगे भविष्य के लिए मेरी तरफ से, मेडिकोस पॉइंट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि बच्चा जो है अपना एमबीबीएस जो है सफलतापूर्वक पूर्ण करे, और एमबीबीएस करने के बाद जो है बस्तर में ही आके अपनी सेवा दे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है बस्तर में इसलिए काम कर रहे हैं, बस्तर में काम करने का हमारा उद्देश्य ही है कि हम जो है बस्तर में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर जो बनाए। ठीक है, जितना से ज्यादा डॉक्टर बनाएंगे और वो बच्चे आके बस्तर के जनता का सेवा करेंगे। ठीक है, हमारा मकसद ही यही है। ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग जो है इसी आइडियोलॉजी पे हमारा मेडिकोस पॉइंट है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बनाए। ठीक है, और सेवा और समर्पण ये जीवन में जो है बहुत जरूरी है। अगर ये होगा तो नाम होगा, और नाम होगा तो पैसा भी अपने आप आएगा, और पैसे की तो बात ही नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो सेवा और समर्पण ये हमेशा होना चाहिए, और हमेशा जो है दिल में कहीं हृदय के किसी कोने में जो है दयालुता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। ठीक है, एक इंसान के लिए दूसरे इंसान के लिए एक बहुत इंसानियत होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, फिर बाकी तो सब चीज जो है अच्छा ही होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं, और कुछ चीजें रहती है तो हम लोग से बेझिझक आप लोग पूछेंगे। ठीक है, इसके बाद एग्जामिनेशन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, एग्जामिनेशन अच्छे आराम से देंगे। ठीक है, हड़बड़ा के नहीं देना है, और भले 0 नंबर आए एग्जामिनेशन छोड़ना नहीं है। ठीक है, कभी भी नहीं छोड़ना है। एग्जामिनेशन का रूल है कि 3 घंटे बैठना है। सबसे पहला ये चीज करना आना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन बनना होना चाहिए, तब तो आगे का चीजें आगे बढ़ेगी। ठीक है, और कुछ? ठीक है, तो अभी जो है मैं ढीलेन प्रसाद जी को बुलाऊंगा कि वो जो है पुष्प गुच्छ से स्वागत करें, सर का स्वागत करें। ठीक है, आ जाए इधर। अब जो है मैं यहाँ सुशील जी को आमंत्रित करूंगा कि वो जो है पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारा रीति रिवाज है, जैसे कुछ भी फेस्टिवल होता है तो एक रीति रिवाज होता है ना, तो वैसे ही हमारे पास है जो कि सबसे बड़ा चीज होता है। जो भी बच्चे हमारे यहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उसको हम लोग इस को इसको वो करते हैं। तो मैं ठाकुर सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज देवराज सर